जय माँ काली, जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें, खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सभी की झोलियां भरे, सभी को तरक्की दे। और इस गुप्त नवरात्रि में आप जो भी साधना कर रहे हैं, आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी आपने संकल्प उठाया है वो निर्विघ्न पूरा हो, ऐसा आशीर्वाद है आप सभी को माता काली की ओर से। ठीक है। गुप्त नवरात्रि को लेकर आप बच्चों के बहुत सारे मुझे प्रश्न आए थे, जो फाइनली मैंने वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए, और उन प्रश्नों को मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है। ठीक है। तो एक एक करके मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगी जो आपने गुप्त नवरात्रि को लेकर पूछे थे। वैसे तो ये वीडियो मुझे पहले ही अपलोड कर देना था, लेकिन कोशिश करूंगी इसे कल भी मैं आज जल्दी कर दूं। आज बना रही हूँ तो कल मिलेगा आपको। ठीक है। तो ठीक है, एक एक करके प्रश्न ले रही हूँ मैं आप सभी के, और फिर भी कोई डाउट अगर मन में रह जाता है तो फिर आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। मेरी कोशिश रहती है, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के प्रश्न लूँ और उनका समाधान करूँ, लेकिन क्या करें, व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि जो चीज़ टाइम पे चाहिए वो चीज़ हो नहीं पाती। पर ठीक है, जैसी माँ की आज्ञा, उन्हीं की आज्ञा से होता है सब चीज़ें। सबसे पहले जो प्रश्न है वो है भव्या का, और ये कह रही हैं कि गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन करेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि हमने साधना करी है, तो फिर कैसे करना है? देखो, आपसे किसने कहा कि आप साधना को इस तरीके से उजागर करके करें? गुप्त साधना गुप्त होती है, गुप्त मतलब गुप्त। ठीक है। और आप कन्या पूजन करेंगे तो कन्या पूजन आपको 9 दिन नहीं 10वें दिन करना है। ठीक है। क्योंकि पहली चीज समझिए, आप गुप्त नवरात्रि में जो भी साधना करेंगे वो आप रात्रि में ही करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि, रात्रि का मतलब होता है रातें, तो यहाँ पे रातों का महत्व है। तो आप कोशिश करें कि अपनी साधना आप रात्रि के समय पर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उस टाइम शांति भी रहती है, घर के लोग डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, तो आप आराम से निर्विघ्न अपनी साधना पूरी कर सकते हैं। आप 7 बजे से लेके रात में 12 बजे के बाद कभी कितने बजे तक भी आप अपनी साधना कर सकते हैं। ठीक है। और रही बात कन्या पूजन की, तो आप दशमी के दिन करें। ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा मंत्र कर रहे हैं, आप कौन से इष्ट की साधना कर रहे हैं, आप कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं, कितनी संख्या में कर रहे हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप घर में रहकर साधना कर रहे हैं तो फिर घर वालों को इतना तो बोलना पड़ेगा कि भाई हम एक साधना कर रहे हैं, इस समय से इस समय तक आप हमें डिस्टर्ब मत करना। ठीक है। बाकी जो तपस्वी रहते हैं, जो तांत्रिक रहते हैं, जो भगत रहते हैं, उनकी जो साधनाएं होती हैं वो एक अलग ही तरीके से करते हैं, गुप्त, जिनको किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन आप गृहस्थ वाले व्यक्ति हैं, आप परिवार में रहते हैं, आप घर में रहते हैं, आपके आसपास बहुत सारे मेंबर हैं, तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, लेकिन आप हमको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। दशमी के दिन आपको कन्या पूजन करना है। ठीक है। अगला प्रश्न भव्या का एक और है कि काले कपड़े पहनकर साधना कर सकती है क्या? जी नहीं, मैं किसी भी वीडियो में नहीं बोलती कि आप काले कपड़े पहनकर साधना करिए। आपको लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही माता काली की साधना करनी है। ठीक है। लाल रंग सौम्यता का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। ठीक है। उसमें ममता झलकती है, तो आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर साधना करें, काले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। अगला प्रश्न है अंजलि का। ये कह रही हैं खिला पिलाकर वश में कर लिया गया है तंत्र करके, तो इसे गुप्त नवरात्रि में ठीक कैसे करें? हाँ ठीक है। देखिए, आप क्या करें, आप इसके लिए बजरंग बाण का पाठ करें गुप्त नवरात्रि में। ठीक है। गुप्त नवरात्रि में आपको रोजाना 21 पाठ बजरंग बाण के करने हैं, और जब आप पाठ करेंगी तो उस समय आपको 1 लोटा जल अपने सामने भरकर रखना है, और जब आपके 21 पाठ बजरंग बाण के खत्म होंगे तो आपको उसमें 3 बार फूंक मारनी है, तो वो जल जो है अभिमंत्रित हो जाएगा। उसमें बजरंग बाण की जो एनर्जी है वो उस पानी में आ जाएगी। इस पानी को आप उस पीड़ित व्यक्ति को पिलाइए जिसको भी कुछ खिला पिला के करवाया गया है। ठीक है। इसके अलावा आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही आपके शरीर को छोड़ देगी। इसके अलावा आप एक उपाय प्रतिदिन कर सकते हैं। आपको आपके घर में तुलसी तो जरूर लगी होगी,
ठीक है। आप तुलसी की मंजरी को तोड़िए और आप एक लोटे में या एक कटोरी में या एक गिलास में जल भरकर भगवान के सामने रखिए, ठाकुर जी के सामने रखिए, उसमें वो तुलसी की मंजरी डाल दीजिए। 24 घंटे के लिए आप उसे वहीं रखा रहने दें और अगले दिन आप उस पानी को, तुलसी वाले पानी को आप सभी ग्रहण करिए। तो इससे क्या है, तुलसी महारानी, वृंदा महारानी, राधा रानी जी कृपा करेंगी, ठाकुर जी कृपा करेंगे और धीरे धीरे उस जल के प्रभाव से आपका जो भी आपके ऊपर किया कराया है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकती हैं। ये आपको प्रतिदिन करना है। जैसे आपने आज जल रखा, आज पी लिया, जैसे ही वो पानी खत्म होगा आप वापस से भर के रख दें, आप नेक्स्ट डे फिर से पिए। आप पूछेंगे आपकी तुलसी के पत्तों को क्या करना है, तो आप उनको निगल सकते हैं पानी के साथ, तुलसी के पत्तों को चबाया नहीं जाता। ठीक है, आप ये कर सकती हैं। अगला प्रश्न है मोनिका का। ये कह रही हैं लेडीज हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकती हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप उनको भाई बनाकर पूजा करिए, आप उनको गुरु मानकर पूजा करिए, आप उनको पिता मानकर पूजा करिए। ठीक है, तो आप उनको जो भी माने आप पूजा कर सकते हैं, उनकी कोई मनाही नहीं है। मैं खुद सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, मैं खुद किष्किंधा कांड का पाठ करती हूँ, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो महिलाएं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, लेकिन कुछ नियम के साथ। जो नियम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, ये नियम पुरुषों के लिए भी हैं, सभी के लिए हैं। जो भी हनुमान जी की साधना करेगा, जो भी हनुमान जी की पूजा पाठ करता है, उन्हें इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। सबसे पहली चीज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा रोल है हनुमान जी की साधना में, हनुमान जी की पूजा पाठ में। ठीक है, आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना रहेगा। दूसरी चीज, आपको जब तक आपकी साधना चलेगी उन दिनों तक आपको जमीन पर सोना है। आपको क्या कहते हैं, प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करना है। स्त्रियों के प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए, भाव किसी प्रकार के गलत नहीं आने चाहिए, न तन से न मन से। पूर्ण सात्विक रहकर आपको हनुमान जी की साधना करनी है। ठीक है, तो महिलाएं भी हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है ललिता का। ये कह रही हैं क्या गुप्त नवरात्रि में बिना साधना करे ही हम केवल अखंड ज्योत जला सकते हैं? देखो, पहली चीज आप समझिए, जरूरी नहीं है कि गुप्त नवरात्रि में हर कोई पूजा पाठ करे। गुप्त नवरात्रि में आप नॉर्मल पूजा पाठ भी कर सकती हैं। आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है कि हम संकल्प नहीं ले रहे तो हम ज्योत जलाएं या नहीं। इसके बाद शारदीय नवरात्रि भी आएंगी, आप उसमें कर लेना ज्योत जलाना, आप उसमें जवारे बोना, आप उसमें जो भी आपको करना है करना। लेकिन आपके मन में भाव है कि हमें संकल्प नहीं लेना, हमें गुप्त नवरात्रि में माता रानी की ज्योत जलानी है, तो आप जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माँ के तो सभी दिन माता रानी के होते हैं, तो आप जला सकती हैं अखंड ज्योत। इसके अलावा जो भी आपके मन में पूजा पाठ का भाव है कि हम चालीसा ज़्यादा कर लेंगे, मंत्र जाप की संख्या हम ज़्यादा कर देंगे गुप्त नवरात्रि में, तो आप कर सकती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्योत जला सकती हैं माता रानी की। अगला प्रश्न है विक्रम का। ये कह रहे हैं नवमी वाले दिन कन्या ना मिले या कोई कन्या ना भेजे तो क्या करें दीदी? कन्या कोई क्यों नहीं भेजेगा भाई? पता नहीं, मेरे यहाँ तो अगर एक कन्या को बुलाओ तो 10 कन्या चली आती हैं एक के साथ में। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ यही दिक्कत है कि कन्या नहीं मिली तो क्या करेंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप उन कन्या को बुलाना है जो भरे पूरे परिवार से हैं, जिनके माता पिता कन्याओं को भेजे ही ना, जो खुद नास्तिक हैं और कन्याओं को ना भेजें। जरूरी नहीं है आप ऐसे घर की कन्याओं को बुलाएं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो कन्या गलत है, लेकिन जब माँ बाप नहीं भेज रहे हैं तो हम जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। जोर जबरदस्ती कुछ उनके घर में जाके दे नहीं सकती, क्योंकि हमने प्रसाद दिया, उन लोगों ने फेंक दिया, कोई और भाव आया, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं, ऐसे बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जो एक दाने के लिए भी तरसते हैं। आप उनके लिए कर दीजिए। गाय घूम रही हैं, जानवर घूम रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं है पीने के लिए, आप उनके लिए कर दीजिए। ये भी आपको उतना ही फल देगा। ठीक है, आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कन्या नहीं मिली तो क्या करें? आप उन बच्चों को टॉयज दे सकते हैं, आप उनको दक्षिणा दे सकते हैं, आप बाजार से कुछ सामान उनको दिलवा सकते हैं। जैसा आपकी इच्छा हो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत गर्मी है भाई। अगला प्रश्न है ललिता का। ये कह रही हैं जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास बच्चे नहीं है, कन्या पूजन कैसे करें? यही मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे प्रश्न कन्या पूजन को लेकर आए हैं और
ये प्रश्न थोड़ा अजीब है कि आसपास बच्चे ही नहीं है। आप जंगल में रहते हैं क्या आपके आसपास बच्चे नहीं है? लेकिन फिर भी देखो, मेरा काम है आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देना। अगर आपको कन्या नहीं मिल रही, आपको बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो आप गाय को घास खिला सकते हैं, आप जानवरों की सेवा कर सकते हैं, आप बच्चों को, जो भी आपके आसपास बच्चे दिखें, गरीब बच्चे, आप गरीबों की सेवा कर सकते हैं, भूखे को खाना खिला सकते हैं, ये भी पुण्य माना जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जय श्री राम करके हैं कोई व्यक्ति, इनका प्रश्न है, घर वाले कन्या पूजन नहीं करने देंगे तो बाहर ही कन्या को दक्षिणा प्रसाद दे सकते हैं क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं घर वाले कन्या पूजन नहीं करने दे रहे हैं, कहीं घर वाले ही कन्याओं को नहीं भेज रहे हैं, कहीं कन्या ही नहीं मिल रही, इसलिए कहते हैं बेटी बचाओ, बेटियों का सम्मान करो। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं ना बच्चियों के साथ में, कोई भी व्यक्ति अपनी घर की बच्चियों को कहीं भेजना नहीं चाहता। ये सच्चाई है। ठीक है, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि आज जमाना बहुत खराब है। रोजाना हम न्यूज़ में, टीवियों में, पेपरों में देख रहे हैं, बहुत जमाना खराब है। तो आजकल लोग बहुत बच्चियों को कहीं भी भेजने में भरोसा नहीं करते हैं, कोई कुछ खिला दे पिला दे। पर ठीक है, आपके भाव सही हैं, आप घर वाले नहीं करने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर जाके ही कन्याओं को फल फ्रूट दे सकते हैं। आपके मन में दान दक्षिणा का भाव है तो आप दान दक्षिणा दे दीजिए। ठीक है, आप कन्याओं को चप्पल पहना दीजिए, कपड़े दिला दीजिए, जितना आपसे बने आप कर दीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर किसी ने कुछ खिला पिलाकर तंत्र कर दिया है तो उसे खुद से कैसे ठीक करें? ये तो मैंने अभी अभी बताया था, शायद किसका प्रश्न था, अंजलि का प्रश्न था, वही उपाय कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी तंत्र मंत्र वो उसी प्रकार ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज, मंत्र जाप। आप जितना ज्यादा मंत्र जाप करेंगे, आपका तंत्र मंत्र उतना ही ज्यादा उतरता जाएगा। मंत्रों के प्रभाव से आपको किसी ओझा के पास, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, इट्स मी का। ये कह रहे हैं, गृहस्थ लोगों को शाबर मंत्र पूजा करते वक्त जपने चाहिए या नहीं, क्योंकि उनमें तो दुहाई दी जाती है, तो क्या देवी देवताओं को दुहाई देना सही है? देखिए, इट्स मी, गृहस्थ में जो व्यक्ति हैं उनके लिए वैदिक मंत्र हैं, उनके लिए बीज मंत्र हैं, आप इनका जाप करिए। जैसे आप क्रीम मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, जयंती मंगला काली है ना, इस प्रकार के जितने भी मंत्र हैं आप इनका जाप कर सकते हैं। शाबर मंत्रों में दुहाई दी जाती है देवी देवताओं से अपना कार्य लेने के लिए, तो शाबर मंत्र साधकों के लिए है, शाबर मंत्र जो भगताई लाइन में है उनके लिए है, क्योंकि उनके पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिन्हें हैंडल करने के लिए देवी देवताओं को दुहाई देनी ही पड़ती है कि आप ये काम करो, ये बच्ची बहुत परेशान है, आपको हनुमान जी को दे रहे हैं राम जी की दुहाई, माँ काली को दे रहे हैं भगवान शिव की दुहाई, तो वो लोग कार्य करवाने के लिए दुहाई देते हैं। लेकिन उसके बाद इस चीज को शांत कैसे किया जाता है, क्योंकि जैसे आप गलत काम कर रहे हैं, आप किसी का बुरा करने जा रहे हैं, तांत्रिक तो मैंने देखे हैं, बहुत से तांत्रिक ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है, वो ये नहीं देखते कि हम किसी का अच्छा कर रहे हैं या बुरा, उन्हें अपने काम से मतलब है, उन्हें अपने पैसे से मतलब है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब किसी बुरा काम करने के लिए अगर उन्होंने कोई शाबर मंत्र सिद्ध कर रखा है और उस काम को करवाने के लिए वो सात्विक देवता को दुहाई दे के कार्य करवा रहे हैं, तो बाद में उनको इस चीज का दंड भी भुगतना रहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार्य उस शक्ति से ले रहे हैं और जो वो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें। आपको इस तरीके से किसी भी देवी देवता को, मैं भी मानती हूँ दुहाई देना गलत है, देवी देवताओं को दुहाई नहीं देनी चाहिए किसी भी प्रकार की, लेकिन आपका उद्देश्य सही है, आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप दुहाई दे सकते हैं, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति का भला छुपा हुआ है ना। लेकिन अगर आपके भाव ऐसे हैं, किसी का बुरा करना है और आप उसके लिए देवी देवताओं को दुहाई दे रहे हैं, तो वो आपका उस समय तो कार्य कर देंगे दुहाई में आकर, लेकिन इसका परिणाम बड़ा भयानक, बड़ा भयंकर होगा, भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो भैया हम भक्त हैं साधारण से, तो हमें सिर्फ बीज मंत्र जाप करने चाहिए, माता रानी को
बिना किसी स्वार्थ के हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, ठीक है। तो इसी से हमें उनकी बहुत कृपा मिलेगी, बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे गुप्त नवरात्रि को लेके आप लोगों के जितने प्रश्न थे मैंने सुलझाने की कोशिश करी है। कोई प्रश्न रह जाता है मन में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली। डूब कर भक्ति करिए और माता रानी से उनकी भक्ति मांगिए, ठीक है। तो जय माता दी, जय माँ काली। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।